अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू VT24 के साथ मैं हूं सैफुल्लाह और आज मैं हाज़िर हूं एंड्रॉयड डेवलपमेंट के एक न्यू लेक्चर के साथ। और आज के लेक्चर में हम एक बेसिक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना सीखेंगे जिसमें हम यूज़र से एक नंबर इनपुट लेंगे और उस पर दो तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। पहला तो हम उसका स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, दूसरा हम फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे और जो रिज़ल्ट होगा उसको टेक्स्ट व्यू के ऊपर शो करवाएंगे। तो आइए कि देखते हैं कि किस तरह से होता है। तो व्यूअर्स, मैंने फैक्टोरियल ऐप के नाम से एक न्यू प्रोजेक्ट बना लिया है और मैंने लीनियर लेआउट सिलेक्ट किया है। तो सबसे पहले हम यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन करते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूँ। आप यहाँ से बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। ओके जी, तो बैकग्राउंड कलर सेट हो गया। अब हम यहाँ पैलेट में आएंगे और यहाँ से एक नंबर टेक्स्ट फील्ड उठाएंगे, साथ में एक बटन भी लगाएंगे और दो टेक्स्ट व्यूज़ भी सिलेक्ट कर लेते हैं रिज़ल्ट शो करवाने के लिए। तो अब मैं इनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज कर लेता हूँ। सबसे पहले हम नंबर टेक्स्ट फील्ड पे आते हैं और उसकी आईडी चेंज कर लेते हैं, एडिट टेक्स्ट इनपुट, और बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देते हैं। साथ में हम टेक्स्ट साइज़ भी थोड़ी बढ़ा देते हैं और 30 कर देते हैं। मार्जिन भी हम सेट कर लेते हैं और मार्जिन बॉटम हम सेट करते हैं 10 dp। अब हम बटन के ऊपर आते हैं और बटन की आईडी चेंज कर देते हैं, बटन शो, और बटन का टेक्स्ट हम चेंज करके शो रिज़ल्ट रख लेते हैं और बटन की विड्थ जो है वो हम रैप कंटेंट कर देते हैं। और फाइनली बटन की मार्जिन हम सेट करते हैं, बॉटम मार्जिन हम 10 dp कर देते हैं। अब हम टेक्स्ट व्यूज़ के ऊपर आते हैं और टेक्स्ट व्यूज़ का भी मार्जिन हम बॉटम मार्जिन 10 dp कर देते हैं और पहले वाले टेक्स्ट व्यू की आईडी हम TV1 कर देते हैं और टेक्स्ट साइज़ चेंज कर देते हैं, ये भी हम 30 कर देते हैं और टेक्स्ट हम हटा देते हैं और बैकग्राउंड कलर जो है वो हम वाइट कर देते हैं। तो यहाँ एट्रीब्यूट से हम बैकग्राउंड सेलेक्ट करते हैं और फाइनली अब हम लास्ट वाले टेक्स्ट व्यू पे आते हैं और उसका भी टेक्स्ट हम हटा देते हैं और आईडी जो है वो हम चेंज करके TV2 कर देते हैं और इसका भी बैकग्राउंड हम वाइट कर देते हैं। टेक्स्ट साइज़ भी हम चेंज कर लेते हैं और इसको भी हम 30 कर देते हैं। और एक चीज़ और रहती है, मार्जिन। चलो ये लास्ट विजिट है तो इसकी बॉटम मार्जिन सेट करना ज़रूरी नहीं है। तो व्यूअर्स, हमारा ये लेआउट अब तैयार है, यूज़र इंटरफेस तैयार है। अब हम चलेंगे जावा फाइल की तरफ। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लेते हैं, एडिट टेक्स्ट इनपुट, बटन शो रख लेते हैं और दो टेक्स्ट व्यूज़ हमने यूज़ किए हैं। टेक्स्ट व्यू पहले का हम रखते हैं नाम TV स्क्वायर और सेकंड वाले टेक्स्ट व्यू का नाम रखते हैं TV फैक्टोरियल। तो व्यूअर्स, अब हम इनको ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज़ करते हैं और टाइप कास्ट करेंगे। तो व्यूअर्स, हमने सारे ऑब्जेक्ट्स इनिशियलाइज़ कर लिए और टाइप कास्ट भी कर लिए। अब हम बटन पे क्लिक लिसनर लगाएंगे और
उससे पहले मैं यहाँ पे दो वेरिएबल इंटीजर टाइप के डिक्लेयर कर लेता हूँ, इंटीजर स्क्वायर और सेकंड फैक्टोरियल के नाम से, और फैक्टोरियल को मैं अभी इनिशियलाइज कर लेता हूँ 1 से। तो व्यूअर्स अब हम क्लिक लिसनर लगाते हैं, शो डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। वैल्यू लेंगे हम एडिट टेक्स्ट से, हम वैल्यू इनपुट लेंगे और उसको ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद रिज़ल्ट को टेक्स्ट व्यू के ऊपर सेट करेंगे। पहले मैं यहाँ पे एक इनपुट नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ इंटीजर टाइप का, जिसमें हम इनपुट वैल्यू को स्टोर करेंगे। इनपुट वैल्यू इक्वल टू इनपुट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। अब जो वैल्यू हमें इनपुट में हम गेट कर रहे हैं वो स्ट्रिंग टाइप की है, अब उसको टाइप कास्ट करेंगे हम इंटीजर में। तो अब हमने वैल्यू गेट कर ली है और अब उसके ऊपर हम एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम स्क्वायर चेक कर लेते हैं। स्क्वायर किसी नंबर का जब हम स्क्वायर निकालते हैं तो उसी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हमें 4 का स्क्वायर निकालना होता है तो 4 × 4 करते हैं 16 आ जाता है। तो अब जो हम इनपुट नंबर ले रहे हैं उसको खुद से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा स्क्वायर रिज़ल्ट आ जाएगा। तो हम स्क्वायर के अंदर स्टोर करते हैं इनपुट वैल्यू इनटू इनपुट वैल्यू। अब जो रिज़ल्ट आएगी वो स्क्वायर के अंदर सेट हो जाएगी। और उसके बाद हम फैक्टोरियल भी निकाल लेते हैं और लास्ट में हम इनको सेट करेंगे टेक्स्ट व्यूज़ के ऊपर। तो फैक्टोरियल के लिए लूप चलाना होगा और हम फॉर लूप चलाते हैं, इंटीजर i इक्वल टू इनपुट वैल्यू, i is greater than or equal to 1, i minus minus। फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल इनटू i। अब ये कैसे काम करेगा देखें। किसी नंबर का फैक्टोरियल हम निकालते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 4 का हम फैक्टोरियल निकालते हैं तो वो कैसे निकलता है 4 × 3 × 2 × 1। तो अब यहाँ पे भी हम सेम ही तरीक़ाकार यूज़ कर रहे हैं। पहले हमने लूप चलाया, i में हमने वैल्यू जो इनपुट वैल्यू ले रहे हैं उसको स्टोर किया हमने i के अंदर, और फिर हमने कंडीशन चेक की कि i इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब ऐसे ही समझ लें, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हम 4 इनपुट ले रहे हैं तो अब i के अंदर 4 आ गया और कंडीशन चेक करें 4 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, येस कंडीशन इज़ ट्रू। तो अब आएगा फैक्टोरियल के अंदर हमने 1 स्टोर किया है, ऊपर देखें हमने 1 स्टोर किया है। तो अब 1 × 4 रिज़ल्ट आ गया 4 और ये 4 स्टोर हो जाएगा फैक्टोरियल के अंदर। अब सेकंड बार यहाँ पे i माइनस माइनस होगा, मतलब डिक्रीमेंट होगी बाय 1। अब i की वैल्यू हो गई 3। कंडीशन चेक करेगा 3 इज़ ग्रेटर 3 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, येस कंडीशन इज़ ट्रू। अब की बार फैक्टोरियल के अंदर 4 स्टोर है, 4 × 3 कितना हो गया 12। अब 12 जो रिज़ल्ट आएगा ये फैक्टोरियल के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब की बार दोबारा डिक्रीमेंट होगी माइनस माइनस, तो 3 से i की वैल्यू हो जाएगी 2। फिर दोबारा से कंडीशन चेक करेगा 2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, येस इट्स ग्रेटर। तो अब की बार यहाँ फैक्टोरियल के अंदर 12 स्टोर है, 12 × 2 24 हो गया। अब ये 24 स्टोर हो जाएगा फैक्टोरियल के अंदर। फिर डिक्रीमेंट होगी 1 से, i की वैल्यू हो जाएगी 1, 2 से 1 हो जाएगी और कंडीशन चेक करेगा 1 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, येस इट्स नॉट ग्रेटर बट इक्वल टू 1। तो कंडीशन ट्रू हो गई। अब की बार आएगा फैक्टोरियल के अंदर 24 है लेकिन i की वैल्यू 1 है, 24 × 1
रिज़ल्ट आएगा 24 ही रहेगा और वो स्टोर हो जाएगा फैक्टोरियल के अंदर। अब की बार डिक्रीमेंट होगी तो वैल्यू हो जाएगी 0, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी और आगे लूप नहीं चलेगा। तो अब हमारा फैक्टोरियल वेरिएबल के अंदर कितना स्टोर हो गया, 24। तो अब जो रिज़ल्ट है हम उसे टेक्स्ट व्यू के ऊपर सेट करते हैं। पहले टेक्स्ट व्यू स्क्वायर पे करते हैं डॉट सेट टेक्स्ट, और इसको इस तरह से कर लेते हैं स्क्वायर ऑफ, और जो हम इनपुट नंबर ले रहे हैं इनपुट वैल्यू इज़, और यहाँ पे हम स्क्वायर रिज़ल्ट जो है वो प्रिंट करवाते हैं। उसके बाद टेक्स्ट व्यू फैक्टोरियल में भी हम सेम तरह से करेंगे सेट टेक्स्ट फैक्टोरियल ऑफ जो इनपुट ले रहे हैं इज़, और फैक्टोरियल को हम यहाँ पे शो करवाएंगे। तो अब आइए देखते हैं, रन करके देखते हैं कि किस तरह से काम करता है। तो व्यूअर्स, हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब हम वैल्यू इनपुट देकर देखते हैं। अब हम 4 इनपुट देते हैं और रिज़ल्ट शो करवाते हैं। तो देखें जी, सक्सेसफुली काम कर रहा है हमारा एप्लीकेशन। स्क्वायर ऑफ 4 इज़ 16 एंड फैक्टोरियल ऑफ 4 इज़ 24। तो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए एप्लीकेशन के साथ।